माँ शैलपुत्री आदिशक्ति के नवदुर्गा स्वरूपों में प्रथम है, जिन्होंने हिमालय पर्वतराज की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है। वह शैल पर्वत और पुत्री बेटी के मेल से बना है। उनका वाहन बैल है और वह एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल धारण करती हैं। माता शैलपुत्री को देवी सती के रूप में भी जाना जाता है और उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, जिससे मूलाधार चक्र जागृत होता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या या आत्मा अनुशासन और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली है, जिससे माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें ये नाम मिला। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप शांत तपस्वी है और उनके दाहिने हाथ में जपमाला व बाएं हाथ में कमंडल होता है। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है तथा इन्हें शांतिदायक, कल्याणकारी, 10 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार और खड्ग व अन्य अस्त्रों से सुसज्जित दर्शाया गया है। महिषासुर जैसे राक्षसों का वध कर देवताओं की रक्षा करने वाली माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक निर्भीक, पराक्रमी बनता है और उसे सुख शांति व समृद्धि प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा आदिशक्ति माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है, जिन्हें ब्रह्मांड का रचयिता माना जाता है, क्योंकि उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। उनका नाम खु, उष्मा और अंडा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऊर्जा का एक छोटा सा गोला या थोड़ी गर्मी। माँ कूष्मांडा अष्टभुजा है और उनका वाहन सिंह है। उनकी पूजा से रोग, शोक और पाप नष्ट होते हैं और आयु, यश, बल व आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ स्कंदमाता दुर्गा का पांचवां और अत्यंत शांत स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्र के 5वें दिन की जाती है। उन्हें भगवान शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, कार्तिकेय की माता होने के कारण ये नाम मिला। वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, जिनकी गोद में कार्तिकेय होते हैं और उनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें वे कमल पुष्प धारण करती हैं। माँ स्कंदमाता की पूजा से ज्ञान, शांति, शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी नवदुर्गा का छठा स्वरूप है, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के घर हुई थी, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। वे शक्ति और साहस का प्रतीक है और उन्हें असुर महिषासुर का वध करने के लिए जाना जाता है। उन्हें सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल होता है। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का भयानक और उग्र रूप है, लेकिन वे शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। उनका शरीर अंधकार के समान काला, बाल बिखरे हुए और गले में मुंडों की माला होती है। माँ कालरात्रि दुष्ट शक्तियों का नाश करती हैं और भक्तों को सभी प्रकार के भय, बाधाओं और शत्रुओं से मुक्ति दिलाती हैं। महागौरी देवी दुर्गा का 8वां और अति गौरा रूप है, जो देवी पार्वती के रूप में जानी जाती है। अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया और फिर माता पार्वती का महागौरी रूप धारण किया। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से मन शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है, जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ, अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। उनका नाम सिद्धि, पूर्णता, शक्ति और धात्री, दाता, देने वाली से मिलकर बना है। नवरात्र के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है और माना जाता है कि उनकी कृपा से भक्त सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं और ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो कमल के फूल पर विराजमान होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल होता है।